एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रामू था। रामू ना चाहते हुए भी बहुत बोलता था। उसके बोलने से सभी परेशान रहते थे। एक दिन रामू को पता चला कि जंगल में एक साधु आए हुए हैं। उसने सोचा, शायद यह साधु मुझे मेरी चिंताओं से आजादी दिला सकते हैं, तो वह अपनी माता पिता के साथ साधु के पास गया। रामू ने साधु से कहा, महाराज कृपया मुझे यह समझाए कि मैं कैसे कम बोलूं। मेरी बातें लोगों को परेशान कर रही हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। मेरे गुरु का एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता था और कभी शांत नहीं होता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो वह हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और सभी शिष्यों को सुनाता था। वह हर शिष्य की बुराई करता था, चुगली करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। सिर्फ अपने मुंह से खुद की तारीफ करता था और गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान और अच्छा साबित करने का प्रयास करता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था। लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आ गया क्योंकि मुझे खोज करना है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु सभी शिष्यों को बोले कि अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। यदि आप में से किसी का भी लक्ष्य 1 महीने पहले टूट जाएगा तो वह पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार अपना अपना निर्णय लिया और गुरु को बताकर चले गए। लेकिन एक शिष्य जो खुद को अलग दिखाना चाहता था, सभी दोस्तों से मेरा यह अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और कहा कि मुझे कुछ कठिन संकल्प दीजिए। आप जो भी निर्णय देंगे उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगले 1 महीने तक तुमको चुप रहना होगा। तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। शिष्य ने कहा कि यह भी कोई संकल्प है, मेरे को इसे भी ज्यादा कठिन संकल्प दीजिए। गुरु ने कहा, पहले तुम यह करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने से अजीब लगने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके सामने आ रहा था, इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह अपने गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहा हूँ। यह पढ़कर गुरु ने मुस्कुराया और कहा कि जो अपने संकल्प को पूरा करता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह समाज में आगे बढ़ता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सके। बाकी तुम जानो, फैसला तुम्हारे हाथों में है गुरु की। यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं।
मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना शांत हूं, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में आ रही हैं, तब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है, सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जो अनुभव किया जा सकता है, ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इतना कहते ही सभी सीसियां लोग समझ जाते हैं और अपने अपने कुटिया में चले जाते। उस शिष्य को आश्रम छोड़े 4 महीने हो चुका था। फिर एक दिन वह शिष्य आश्रम आता है। सभी शिष्य उसको देखकर हैरान थे, क्योंकि उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में शांति थी। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी उन सब से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यहाँ अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा बहुत बोलने और चुगली करने वाला नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक शिष्यों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी मौन हूं? उस समय मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। काफी दिनों तक यह आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से भी कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन की ताकत को समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहक की आवाज और पानी के बहने की आवाज, यह सभी आवाजें मैंने पहली बार सुना अपने चारों तरफ। इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, तब तक भीतर अशांति ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे अंदर एक अलग ही शांति महसूस होगी। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, वह हमारे ज्यादा बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते हैं। जितनी हमें जरूरत है, उससे ज्यादा ही बोलते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, यह हम नहीं सुनना चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना के लिए उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कितना धन है। गुरु कहते हैं कि जो लोग किसी का सुनने की बजाय सिर्फ अपना सुनाने में रहते, ऐसे लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो आगे वाला हमको मंद बुद्धि समझेगा। आपको समझना चाहिए
क्योंकि असल में सभी लड़ाइयां का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। इसलिए अगर हम आप आज से ही बोलना कम कर दें और अंदर की आवाज को सुनना चालू कर दें, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपके सोचने, समझने और याद रखने की शक्ति बढ़ गई। आपके अंदर एक अलग ही शांति और ठहराव महसूस होगा। दोस्तों, इस कहानी की यही सक है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।